एंड वो कितना इम्पोर्टेंट है कि आजकल के पेरेंट्स आर मच मोर इनटू के 10 में से 10 ही आने चाहिए। ठीक है, 9.5 आ गए तो 0.5 कहाँ कटे हैं। अभी और I'm- उस पे वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। इवन मेरी डॉटर जो है, ठीक है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। ठीक है, मैंने हमारे पेरेंटिंग ग्रुप्स में, मतलब हमारा जो स्कूल का पेरेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी देखा है। अरे इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, आज ये वाला काम हुआ था, ये करा नहीं मेरे बेटे ने, इसको ऐसे करना था, उसको वैसे करना था, मेरा बच्चा फर्स्ट आया है। वो बूस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, मेरे बच्चे को मतलब इसमें देखो सर्टिफिकेट मिला है और ये हुआ है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है यार, मतलब आई एम फाइन, नहीं भी कर रही ना कुछ, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, मैं ठीक हूँ। आजकल ना कंपटीशन बच्चों में नहीं है, ना पेरेंट्स में पेरेंट्स फोमो हो में है। जाता है। और पेरेंट्स में किस तरीके से, आप जैसे ही अपनी सोसाइटी में घर से बाहर निकलोगे तो आपसे कोई मिलेगा, अच्छा आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, हाँ, कितने साल का है? अच्छा आपके बच्चे ने ये सीख लिया, अरे मेरे बच्चे ने तो ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी करता है, वो मेरा भी बच्चा तो करता ये है। भी करता है, मेरा तो वो प्रेशर आया पेरेंट्स के ऊपर, और वो प्रेशर आके निकाला बच्चे के ऊपर। बच्चे। लेकिन देखो हमें समझना पड़ेगा, अभी आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी कि रिसेंटली एक नीट टॉपर ने सुसाइड किया। तो एक टॉपर जिसने नीट टॉपर किया ऑल इंडिया, आखिर ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि उसे सुसाइड करना पड़ा? तीन चार चीजें हैं जो यहाँ पे हर एक पेरेंट को समझनी होगी। हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, हमारा बच्चा स्कूल में कितना स्कोर कर रहा है, उस वो आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि बच्चे का आईक्यू कितना। लेकिन क्या अकेले आईक्यू से आपका बच्चा सफल हो जाएगा? रियल लाइफ में सफल होने के लिए आपके कितने मार्क्स आए हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता, करता है। लेकिन अगर आपके बच्चे के 99 आ रहे हैं और दूसरे के 80 आ रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा रियल लाइफ में ज्यादा सफल होगा, 80 वाला नहीं होगा। हो सकता है 80 वाला आपके बच्चे से बहुत ज्यादा सफल हो जाए। उसके और कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, AQ, एडेप्टेबिलिटी कोशेंट। कोविड के टाइम में बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऐसे थे जो नीचे चले गए, खत्म हो गए, लेकिन उसी टाइम बहुत सारे लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अपने बिजनेस खड़े कर दिए। बिल्कुल। तो जिनका AQ अच्छा था, एडेप्टेबिलिटी कोशेंट, यानी कि हर एक सिचुएशन में आप जाके कैसे अडेप्ट कर पाते हो, नए चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हो, नई चीजें कैसे सीख सकते हो, गिव अप नहीं करना है। एक बच्चा अगर कॉलेज में गया है, यहाँ पे बैठा हुआ है और वो टॉपर है, और दूसरा बच्चा आया है जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो टॉपर नहीं है, राइट। दोनों ने साथ में कॉलेज स्टार्ट किया है, लेकिन ये बच्चा जो कंसिस्टेंट है, डेली आधा घंटा दे रहा है लेकिन कंसिस्टेंटली दे रहा है, 4 साल बाद अगर ये बच्चा यहाँ है तो ये यहाँ पहुंचे। बेशक इसके 99 थे और इसके 60 थे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और जैसे नीट का ही अभी आपने एग्जाम्पल दिया, उसने टॉप तो करा, बट बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन नहीं अच्छा था, या उसने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल, उसमें मतलब मैं कहूँगी लॉस किसका हुआ? सबसे ज्यादा लॉस ही पेरेंट का हुआ है, पेरेंट का हुआ, सोसाइटी का हुआ। सोसाइटी का हुआ है। बिल्कुल। बिल्कुल। एक बच्चा 20 साल की एज तक, हम पेरेंट हैं हमें पता है एक बच्चा जब बड़ा होता है तो कितना अटैचमेंट होता है उसके राइट। साथ। और वो बच्चा अगर 20 साल के बाद, 25 साल के बाद इस तरीके का कदम उठा ले, तो कहीं ना कहीं हम फेल हुए हैं एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी हम फेल हुए हैं। बिल्कुल। गलती हमारी है, हम बच्चे को नहीं समझ पाए। तो और ऐसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल, हाँ, बहुत आप है। इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको हजारों केस मिल जाएंगे। कोटा के कितने केसेस आते हैं बिल्कुल। सुनने में। एंड ये हम कैसे मतलब मेक श्योर करें कि हम बच्चों पे प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ा प्रेशर तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी देती हूँ अपनी डॉटर को, कि देखो होमवर्क कर लो, कर लो, सबसे कर लो। पहले तो हमें ये समझना है कि एज ए पेरेंट हमें प्रेशर नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमें शांत रहना। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम खुद सोसाइटी पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है, मेरी फ्रेंड का बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बाकी लोगों का बच्चा क्या कर रहा है। मैं अपनी फैमिली का एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मेरे भाई के बेटे के 10th में 95% आए थे, एंड फैमिली बहुत सब लोग खुश थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि फ्रेंड के बच्चे के 97% आए हैं, तो उसको रूम में बुला के डाँट दिया। और वो चीज़ अभी तक, वो 12th कर चुका है, उसके ब्रेन में है कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँ और किसी पड़ोसी के या किसी रिश्तेदार के या किसी दोस्त के बच्चे ने मुझसे अच्छा कर लिया तो मुझे डाँट ही पड़े। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ मतलब को भूल जाना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल अलग है, आपके बच्चे की जर्नी अलग है, दूसरे बच्चों की जर्नी अलग है। और अगर आज आपके बच्चे के 80% आ रहे हैं, दूसरे के 99 आ रहे हैं, तो इससे ये नहीं डिसाइड हो जाता कि आपका बच्चा रियल लाइफ में फेल होगा।
बिल्कुल। या उससे पीछे रह गया है। मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आपने नहीं पूछा मेरे कितने परसेंटेज आए, मैंने आपसे नहीं पूछा आपके 10 कितने परसेंटेज आए थे। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जिनके 50% मार्क्स ही थे 10-12, हाँ, जो आजकल किसी के नहीं आते। तो ये तो एक छोटा-सा पार्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे को ये फ़ील कराना है कि बच्चा, गलती अगर आपसे होती है, देखो गलती सब करते हैं, गलती हम भी करते हैं, गलती आप भी करते हैं, गलती बच्चे भी करते हैं और बच्चे अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अगर बच्चा पहली बार चलना स्टार्ट करे और वो गिरता है और हम उसे उठाएँ ना, उसका हाथ ना पकड़ें, उँगली ना पकड़ें, तो क्या वो चलना सीखेगा? बिल्कुल हम उसे नहीं। बोलें कि तुम तो गलती कर रहे हो, तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो, तुम चल नहीं सकते, तुम चलने लायक ही नहीं। बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा है, वो गिर राइट, जाए, हम उससे बोले तुमसे साइकिल नहीं चलेगी, तुम मत चलाओ, तुम उससे साइकिल चलाने जिंदगी भर नहीं लायक नहीं। चलेगी। ठीक है? तो उसी तरीके से जब हमारे बच्चे ने कोई गलती की, डेवलपिंग ब्रेन है, गलती करेगा ही करेगा। तो हमें क्या करना है बेटा, गलती करना लाइफ का पार्ट है। राइट, हमें गलतियों से सीखना है, लेकिन सेम गलती को रिपीट ना करें। या हम इससे कैसे एक लेसन ले सकते हैं कि अगली बार ये रिपीट ना हो, हम सेम गलती रिपीट ना करें। यानी कि उस गलती से पॉजिटिव क्या निकल सकता है, उसके बारे में बैठ के बच्चे से बात करनी होगी, डिस्कशन करना होगा और बच्चे को समझाना होगा कि बेटा गलती करना नॉर्मल है, गलती करके ही इंसान सीखता है। अब जब आप बच्चे से इस तरीके से बात कर रहे हो, तो जब बच्चा गलती करेगा घर से बाहर, तो वो आपसे आके बता पाएगा कि मैंने ये गलती की है। और आप बच्चे को बोलो कि बेटा अगर आपसे कुछ गलती होती है तो आप मुझे आके बताओगे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो बच्चे के ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि मेरा साथ कोई दे या ना दे, मेरी मम्मी या पापा में से कोई ऐसा इंसान है, दोनों में से किसी एक को ऐसा बनना है, दोनों को नहीं, कि जो मेरे साथ खड़ा हुआ है, जो मुझे समझाएगा कि मैं यहाँ से आगे कैसे निकलूँ। लेकिन जब हम बच्चे को डाँटते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बच्चा ऐसा तो नहीं है कि गलती करना बंद कर देगा, वो गलती करेगा, लेकिन आपसे छुपाएगा। बताएगा किससे? बाहर वालों से बताएगा। फिर बाहर वाले उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाएँगे। फिर हमारा बच्चा किसी प्रॉब्लम में फँस जाएगा, तब भी आपको नहीं बता पाएगा। वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, हो सकता है डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है बाहर के लोग उसे एक्सप्लॉइट करें। आजकल सोशल मीडिया पे इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग कि पैसे माँगते हैं, आपका वीडियो बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। वो चीज़ एआई का ज़माना है, आपका फेस यूज़ करेंगे और कुछ भी हो सकता है। तो कल को अगर आके आपका बच्चा कुछ ऐसा आपसे बता रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो आपको उसे मान लेना है, बच्चे का साथ देना है। बिल्कुल। ये नहीं कि आप बच्चे को ही दोष देने लग जाओ कि नहीं तुम गलत हो। आजकल टाइम बहुत आगे बढ़ा आई थिंक ये सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के है। बिल्कुल, केसेस में भी ऐसे ही बहुत होता ज़्यादा है चल रहा कि बच्चे पेरेंट्स को हिंट देते हैं है। बिल्कुल, कि मैं को इस अंकल से नहीं मिलना है या बिल्कुल, मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ, बट पेरेंट्स मानते ही नहीं है बात, तब भी जबरदस्ती करते हैं। एंड या फिर तब भी उनको उन्हीं के घर लेकर जाते हैं, तब भी रिलेटिव्स को बोलते हैं जाओ आप मिलो, हग करो अंकल को, किस देखो करो अंकल को। बच्चे तो बच्चे बच्चों से मतलब थोड़ी बड़ी बच्चियाँ 15 साल, 17 साल, 18 साल, उन्हीं की फैमिली में किसी बड़े इंसान ने उन्हें एक्सप्लॉइट किया है 40 साल। मेरे सामने एक केस आया था। अब वो उनके एकदम इमीडिएट रिलेटिव थे। बच्ची ने अपनी मम्मी को बताया राइट। कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि किसी को बताना नहीं है, ठीक है? और कुछ बोलना नहीं है। अब वो मेरे पास आई, सेशन काउंसलिंग सेशन लिए 3-4, उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो लोग इतने क्लोज़ रहते थे कि उसी फैमिली के साथ आना-जाना है, वहीं पे रहना है, साथ में टाइम स्पेंड करना। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो और सामने से कोई गलती कर रहा है और आप उसे नहीं बोल पा रहे हो, तो फिर आप कैसे, आप अपने बच्चे को ही बोल रहे हो कि शांत रहना है, चुप रहना है, किसी से बताना नहीं। और ये एक केस में नहीं होता है, हमारे देश में मैक्सिमम केसेस में यही होता है, यही। क्योंकि बाहर वाले एक्सप्लॉइट नहीं करते, घर वाले ही करते। और घर वाले जब करते हैं और बच्चा बताने की कोशिश करता है, तो बच्चे को चुप करा दिया, बहुत गलत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे की धीरे-धीरे मेंटल हेल्थ खराब होती चली जाएगी। फिर घर से बाहर भी अगर उसके साथ कुछ ऐसा होगा, तो उसे पता है कि मेरे घर वाले साथ नहीं देने वाले। एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ जब वो छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, गाँव में रहते थे, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉइट हुआ था, जो लोग करते थे, और वो चीज़ कभी अपने पेरेंट्स से नहीं बता पाए। लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे आईपीएस बनना है ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और आज वो आईपीएस
हैं, और मुझे पता है कि जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होगी वो एटलीस्ट बच्चियों का ध्यान रख रहे होंगे। और पर आई थिंक ये केसेस सर बहुत कम होंगे। ज्यादातर तो मैंने भी बहुत रिसर्चेस देखी हैं, केसेस पढ़े हैं जिसमें उल्टा ही होता है कि वो आज तक चाइल्डहुड ट्रॉमा से मतलब बाहर नहीं आ बाहर नहीं आ पाते हैं बच्चे, आज तक थेरेपीज लेना स्टार्ट कर दिया है, डिप्रेशन में हैं बिकॉज कुछ गलत उनके साथ तब हुआ था, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा, पेरेंट्स को बिल्कुल। छोड़ चुके हैं। ये कितने सारे केसेस